नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव की हत्या के बाद उनके पिता जो है अपने पुत्र के वियोग में किस तरह से वो खाना पीना तक छोड़ दिए थे। उनकी जो सेहत है वो लगातार ख़राब चल रही थी और रोते रोते उनकी आंखों की जो रोशनी थी वो कम पड़ गई थी, उनको कम दिखाई देने लगा था। वो खबर भी हम लगातार आपको दिखा रहे थे, लेकिन आज अनुराग यादव के पिता की हम बात कर ले तो उनकी तबीयत बेहद ख़राब है। उनको लीवर सिरोसिस की बीमारी हो गई है और वो बीएचयू के अस्पताल में एडमिट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप अनुराग यादव के परिवार की मदद करना चाहते हैं तो मैं एक बारकोड आपको जो दिखा रहा हूँ, इस बारकोड के माध्यम से आप उसमें कुछ आर्थिक मदद करके उनके परिवार को मदद पहुँचा सकते हैं। ये जो बारकोड है उनके अनुराग यादव की माता के अकाउंट का है। अगर आप डालेंगे तो उन्हें सीधा उनके अकाउंट में जाएगा। लेकिन इस दौरान मैं आपको बताऊंगा, उनकी जो सेहत है वो काफ़ी ख़राब है। वो बीएचयू के अस्पताल में भर्ती हैं, यानी कि वाराणसी के बीएचयू में उनके पिता रामजीत यादव का इस समय इलाज चल रहा है। आपने देखा होगा कि अनुराग यादव की जब हत्या हुई थी उस दौरान किस तरह से देश पूरा गुस्से में था। लोग हर कोई यही मांग कर रहे थे जिसने अनुराग यादव की हत्या की है उसको फांसी दी जाए और उसको भी कहीं ना कहीं वही सज़ा दी जाए। तो इस दौरान वहाँ पे अनुराग यादव के परिवार के साथ जो लोग खड़े थे उसमें तमाम राजनेता, सपा, भाजपा, बसपा, जो तमाम नेता थे वो अनुराग यादव के परिवार से मिलने पहुँचे। सब लोग सांत्वना दिला रहे थे, सब लोग जो है न्याय की मांग कर रहे थे और परिवार के साथ जो है खड़े रहने की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें जिसमें एक हाईलाइट चेहरा सबसे ज़्यादा आता था वो था गगन यादव का। गगन यादव जो है भी वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन और इस दौरान जो जौनपुर के पूर्व सांसद है धनंजय सिंह, जो कि गरीबों के मसीहा के नाम से फेमस है, वो भी परिवार से मिलने गए थे। उन्होंने आर्थिक मदद भी उस समय किया था और उन्होंने कहा था परिवार को परिवार की तरह हम देखेंगे, हर सुख दुख में इस परिवार के साथ हम खड़े रहेंगे। तो तस्वीरें हम दिखाएंगे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो ये तस्वीर चल रही है ये बीएचयू के अस्पताल की है, जहाँ पे प्रोफेसर सर सुंदरलाल के जो कैंपस है, नई बिल्डिंग है, उसमें अनुराग यादव के पिता का इलाज चल रहा है और मिलने के लिए धनंजय सिंह पहुंच जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि धनंजय सिंह आखिर बिहार के चुनाव में थे तो कैसे पहुंच गए। हालांकि इस दौरान अभी बहुत सारी हम आपसे बातें करेंगे और बताएंगे कि कौन क्या वादा करके गया था। लेकिन अनुराग यादव के पिता की सेहत की खबर मिलते ही धनंजय सिंह तो उसमें बिहार के चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उनको समय मिला वो बिहार से लौटते वक्त जो है बनारस में बीएचयू के अस्पताल में अनुराग यादव के पिता को देखने के लिए पहुंच गए। आपने देखा होगा कि अनुराग यादव के परिवार में जब लगातार हम खबरें दिखा रहे थे तो अनुराग यादव के पिता लगातार रो रहे थे। धनंजय सिंह पहुंचते हैं, हालचाल लेते हैं और धनंजय सिंह वहां पे हर संभव मदद का भरोसा भी देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने मदद का भरोसा दिया था, जो लोग साथ खड़े रहने का भरोसा दिए थे, उसमें से बहुत से सारे लोग गायब हैं। अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिन्हें जौनपुर में गरीबों के मसीहा के नाम से कहा जाता है। मसीहा के नाम से वो फेमस भी हैं और एक उनकी दरिया दिली लगातार आपको देखने को मिलती है, किस तरह से वो लगातार गरीबों की मदद करते रहते हैं। मैं आपको पूरी बताऊंगा कि धनंजय सिंह आखिर वहां तक पहुंचते कैसे हैं। दरअसल अनुराग यादव की जो छोटी बहन है आराधना, जो कि ताइक्वांडो की वो भी प्लेयर है, वो अपने पिता को लेकर बनारस में एडमिट होती है। जब उसे कुछ नहीं समझ में आता है तो अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और धनंजय सिंह को मैसेज करती है कि भैया पापा की तबीयत ख़राब है, हम लोग बनारस में एडमिट हैं। उसके 10 मिनट के बाद धनंजय सिंह आराधना को फ़ोन करते हैं, बल्कि मैसेज का रिप्लाई न करते हुए सीधे फ़ोन करते हैं और पूरा हालचाल लेते हैं और कहते हैं कि क्या दिक्कत है। तो बेटी जो आराधना है वो सारी स्थिति को बताती है कि पिताजी की काफ़ी दिनों से इस तरह की तबीयत ख़राब चल रही है। तो पूरा हालचाल लेने के बाद धनंजय सिंह आराधना को आश्वासन देते हैं, बोलते हैं कि 10 से 15 मिनट में आपके पास अभी लोग पहुंच जाएंगे और आपकी मदद करना चालू करेंगे। तो 10 मिनट के बाद राष्ट्रीय नौजवान सभा का एक कार्यकर्ता जो है अनुराग यादव के पिता के पास पहुंचता है, हालचाल लेता है और सारी जानकारी लेकर के वो फिर फ़ोन करके धनंजय सिंह को बताता है। यहाँ तक कि उस जो कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचते हैं, उनका नाम तो हमें नहीं पता है, लेकिन बताया जाता है कि वो हर तरफ से तब से वो लगातार अनुराग यादव के परिवार से जुड़े हैं, अनुराग यादव के पिता की देखरेख भी कर रहे हैं। और उस दौरान जब बेटी से बात हुई तो धनंजय सिंह ने कहा कि अभी मैं बिहार के चुनाव में हूं, वहां से आने के बाद मैं सीधा आपके यहां आता हूं। तो धनंजय सिंह अपने वादा के मुताबिक अनुराग यादव के पिता से मिलने के लिए बीएचयू पहुंच जाते हैं और आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं किस तरह से उनसे बातचीत होती है। तो अनुराग यादव के
पिता से धनंजय सिंह पूछते हैं आपकी हालत ये कैसी हो गई है, तो वो हाथ जोड़कर साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि 1 साल से मैं ठीक से कुछ खाया पिया नहीं हूँ और बेटे के गम में लगातार मैं डूबा रहता हूँ, और जिसकी वजह से मेरी सेहत आज ख़राब हो गई है। आप सोच सकते हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से भगवान राम के चक्कर में जो दशरथ थे वो अपने पुत्र वियोग में प्राण को त्याग देते हैं। लगातार उसी तरह से अगर देखा जाए स्थिति कुछ यहाँ पे भी बनती हुई नज़र आ रही है। लीवर सिरोसिस की बीमारी से इस समय रामजीत यादव जूझ रहे हैं। हालांकि धनंजय सिंह उनके कंधे पर हाथ रख के उन्हें आश्वासन देते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, आपके परिवार के साथ हम लगातार खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। इस दौरान वो बताते भी हैं कि फला मेडिकल स्टोर से आप जाके दवाइयाँ भी ले सकते हैं, वहाँ आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, सारा खर्च है जो है वो मैं वहन कर लूँगा। तो दवा की भी व्यवस्था, जो पैसा दे करके दवा लाना पड़ता था, धनंजय सिंह ने उसकी भी व्यवस्था वहाँ पे तत्काल करवाई। हालांकि व्यवस्था उसी दिन करवा दी थी जब उनका एक कार्यकर्ता पहुंचा था, लेकिन बेटियां जो है वहां तक जा नहीं पाती थी। लेकिन उसके बाद वहां से दवा लेने की बात कही गई, जो कि उनका एक बायोप्सी जांच होना है उनके लीवर का, जिसका खर्च जो है 50,000 रुपया आएगा उस जांच का। तो उसके लिए भी बेटियों ने बताया धनंजय सिंह से, उन्होंने कहा ठीक है आप इलाज कराइए, आप परेशान मत होइए, उसकी भी व्यवस्था हम करेंगे या उसकी भी व्यवस्था हम देखते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि धनंजय सिंह जो वादा करते हैं, अपने वादा के मुताबिक वो खरे उतरते हैं, और आज उसका जीता जाता जो सबूत है वो आप देख सकते हैं कि बिहार से लौटते वक्त वो सीधे जौनपुर ना करके BHU बनारस के अस्पताल में जाते हैं। अनुराग यादव के पिता से लगभग आधे से ज़्यादा समय बिताते हैं, बात भी करते हैं, आप कैमरा बहुत सारी बातें भी होती हैं, और उसके बाद धनंजय सिंह भरोसा देते हुए वहाँ से आते हैं। तो धनंजय सिंह ने जो वादा किया है उस हिसाब से वो अभी तक वो परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार के साथ बने हैं। उन्होंने कहा था, और हम लोगों ने ही उस समय इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि परिवार के साथ परिवार की तरह ये धनंजय सिंह खड़ा रहेगा, और उसका जीता जाता सबूत आज दिखाई भी दे रहा है। इस दौरान यादव के नए नए मसीहा कहे जाने वाले गगन यादव उस समय आते हैं, वो भी काफ़ी फेमस हुआ था। वो अपने भौकाल में हूटर बजाते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं, और उसके बाद वहाँ से तमाम तरह के आश्वासन दे करके चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ मीडिया कर्मियों ने जब सवाल पूछा तो उस पर वो नाराज़ भी हो जाते हैं। तो गगन यादव तब से आज तक दिखाई नहीं दिए। इस दौरान जब एक घटना में शाहगंज पहुँचते हैं तो उनसे एक पत्रकार पूछता है कि अनुराग यादव के परिवार का आपने जो वादा किया था, घर नहीं गिर रहा है, परिवार परेशान है, तो वो कहते हैं हमारी ग्राम प्रधान से बात होती रहती है। तो इस तरह से गगन यादव भी आए, अपना वादा किए, चले गए, उनका कहीं कुछ पता नहीं है। और वहाँ पे अगर देखा जाए सांसद जो मछलीशहर की सांसद हैं, क्योंकि अनुराग यादव का घर जो है जफराबाद विधानसभा के कबीरुद्दीनपुर गांव में आता है, तो वहाँ की सांसद प्रिया सरोज भी वहाँ पे जाती हैं। यहाँ तक कि उनका जो बयान आप लोगों ने सुना था, किस तरह से उन्होंने लोग घर गिरने की बात कर रहे थे, वो घर गिरने के खिलाफ थे, घर न गिरे। तो उन्होंने भी कोई अपना जो भी वादा किया उसके मुताबिक वहाँ पर नहीं पहुँची तब से आज तक। भाजपा के जो मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव भी वहाँ पे जाते हैं, परिवार के साथ खड़ा रहने की बात कहते हैं, हर संभव मदद की बात कहते हैं। वो भी वहाँ पे पहले दिन, दूसरे या तीसरे दिन घटना के गए थे, फिर उसके बाद सरकार की तरफ से उन्होंने चेक दिलवाया, जो चेक मिलता है उसके बाद से वो भी वहाँ पर नहीं गए। और मतलब यानी कि कहा जाए तो जितने भी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े समाजसेवी अनुराग यादव के परिवार के साथ खड़े रहने की बात कर रहे थे, वो सारे के सारे आज गायब हैं। अगर कोई परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, परिवार के साथ परिवार की तरह कोई मजबूती के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, वो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह। गरीबों का मसीहा इन्हें इसीलिए कहा जाता है कि जो वादा करते हैं वो पूरा भी करते हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं, बिहार से लौटते ही वो पिता के, अनुराग यादव के पिता के हाल चाल लेते हुए वो फिर जौनपुर के लिए आते हैं। तो धनंजय सिंह का गरीबों का जो मसीहा कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि वो जो वादा करते हैं उसके परिवार के साथ खड़े दिखाई भी देते हैं। तो इस तरह से तमाम जो वादा करने वाले लोग थे वो आज गायब हैं, लेकिन परिवार के साथ अगर कोई मजबूती के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है तो वो है धनंजय सिंह। अगर आप अनुराग यादव के परिवार की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई घर में बीमारी आती है, अगर देखा जाए लीवर सिरोसिस की जो बीमारी है, एक बड़ी बीमारी है। किसी के घर में किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई इस तरह की बीमारी आती है, गंभीर बीमारी, तो उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है तो आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, जो अनुराग यादव का परिवार इस समय जूझ रहा है। अगर आप मदद करना चाहें तो QR कोड जो मैं लगाया हूँ इस पर आप डाल मदद कर सकते हैं। इसके माध्यम से पैसा अनुराग यादव की मां के खाते में जाएगा और इलाज भी होगा। हालांकि इसके पहले हमारे कुछ साथियों ने चलाया भी था,
मदद के लिए, तो बहुत सारी मदद वहाँ पे पहुँची, जिसकी वजह से इलाज अभी तक चल रहा है। हालांकि ये खबर मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि तमाम जो नेता हैं आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, बड़े बड़े वादा करेंगे, बड़े बड़े बातें कहेंगे, परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार को न्याय दिलाने की बात करेंगे, लेकिन कहीं दूर दूर तक फिर बाद में नज़र नहीं आते हैं। लेकिन धनंजय सिंह ने जो वादा किया, अपने वादा के मुताबिक आज वो परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। एक मैसेज पे वो धनंजय सिंह वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये खबर दिखाने का मतलब ये है कि तमाम जो लोग वादा करते हैं वो मुकर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो धनंजय सिंह की तरह हैं, जो धनंजय सिंह की तरह वादा करते हैं तो उस परिवार के साथ खड़े रहते हैं। हालांकि आप लोगों से मेरी ये कामना है कि आप लोग भगवान से प्रार्थना करिए कि अनुराग यादव के परिवार में जो इनके पिता हैं, एक तरह से देखा जाए इस समय परिवार की रीढ़ है, अगर इनको कुछ हो जाता है तो परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए, आप लोग ईश्वर से दुआ करिए, ये जल्द से जल्द ठीक होकर के अपने परिवार में फिर से वापस आ सकें।